सोमवार से लेकर शुक्रवार तक के दिन सब आप लोगों के लिए, अपने निजी कार्य के लिए, किसी चीज़ के लिए सलाह करने के लिए, भजन बंदगी के लिए, सवाल करने के लिए, कोई भी किसी प्रकार का ध्यान में, अभ्यास में या भक्ति में कोई रुकावट की बात है, पूछने का पूरा अधिकार दिया जाता है। सत्संग बहुत ऊंची चीज़ है, लेकिन सत्संग को लोग सत्संग मानते नहीं। सत्संग का नाम लेके इस युग में तो अनेक प्रकार के नाटकबाजी, ड्रामेबाजी, नौटंकियां होने लगी। नाचना कूदना सत्संगों में होने लग गया। जिन चीज़ों का सत्संग में निषेध बताया जाता है, उन्हीं चीज़ों को सत्संग में आज अपनाया जाता है और उसको नाम सत्संग का देते हैं। सत्संग के तो मायने भी अगर आदमी समझने का प्रयास करे तो उसमें तो सिर्फ सत्य, सिर्फ भक्ति, प्रभु के गुणगान या उनकी महिमा, उनकी चर्चा, इन चीज़ों के सिवाय दूसरी चीज़ों का तो जिक्र ही नहीं होना चाहिए। परंतु मन मर्जी के गीत, मन मर्जी के भजन, राग, गाना, उछलना, कूदना, नाचना, ताड़ी बजाना कर्म कांड हो गया, भक्ति नहीं है। इसलिए संतों का दर्जा बहुत ऊंचा था, लेकिन आज के ज़माने में तो संतों का ही पता नहीं कौन संत है। भेष बना लिया, संत बन गए। किसी की ज़रूरत नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई करनी नहीं, कोई भेद नहीं। अगलों ने कभी एक मिनट ध्यान में बैठ के नहीं देखा, कभी उन्होंने तप साधना नहीं की और वो लोग गुरु बन के बैठे। भोले जीव हैं, ये चले जाते हैं टाइम पास करने के लिए। सोचते हैं कि चलो 2 मिनट सुन के आ जाएंगे, हमारा क्या जाता है। लेकिन उनके सुनने से उनको क्या फ़र्क पड़ा। कथाएं होती हैं, कथाओं में जाते हैं लोग। अच्छी बात है, जाना चाहिए। अच्छी बातें बताई जाती हैं, सुननी चाहिए। सुन के उनको गुनना भी चाहिए, बुरी चीज़ नहीं है। कीर्तन है, सत्संग है, कथा है, कोई वार्ता है, कोई धार्मिक चर्चा है, जाना चाहिए। किसी न किसी रूप में तुम्हें अच्छी शिक्षा वो देते हैं। परंतु जब सुनने वाला उनको अपनाना नहीं चाहता, सुनना ही नहीं चाहता, उनमें दिल को लगाता ही नहीं है, बुराइयां त्यागता नहीं है, वही ख्याल, वही विचार, वही सोच दिन रात उनके वही ताना बाना मन में बढ़ते रहते हैं, तो फिर उनको सत्संग का लाभ क्या हुआ। ये वाणी जो कबीर साहब की ऐसी वैसी वाणी नहीं थी। अपनी तुलना करके देखा करो कि उन महापुरुषों ने जो वचन फरमाए हैं, उन वचन का कितना महत्व है। सादी सी बात में हम तो गा के एक तरफ हट जाते हैं, गा दिया, याद किया हमने। कहते हैं लागी रे तन मन धन बाजी, संसारियों की नहीं, भक्ति के मार्ग पर चलते हो तो तन मन धन की बाजी लगानी पड़ती है। मन के बिना कोई काम नहीं होता। तन एक साधन है, उसके माध्यम से करते हैं। धन संसार में ऊंची चीज़ मानी जाती है, जिससे संसारी पदार्थों की खरीद फरोख्त होती है, जो हमें संसारी वस्तुओं
और संसारी पदार्थों को प्राप्त करने में मदद देते हैं, सहूलियत देते हैं, वो धन है। वैसे तो धन अगर कहोगे तो संतों ने धन राम नाम रूपी धन को माना और कोई किसी धन को मानते ही नहीं। कहते हैं साधो हमारा राम नाम धन खेती। हम तो राम नाम धन की खेती करते हैं, राम नाम धन का व्यापार करते हैं, राम नाम धन का ही हमारे पास भंडार होता है और उसके सिवाय हमें कोई दूसरी चीज़ अच्छी भी नहीं लगती। लेकिन उसकी बाजी लगाने के लिए आसान काम नहीं है। कोई भी इंसान इतनी सी भी एक कांटा लग जाए वो तकलीफ सहन नहीं कर सकता। वो कांटा अचानक लगता है, थोड़ी सी ठोकर लग जाती है, कितने दिन तक हाय तौबा करते रहते हो, कभी दवाई, कभी मालिश, कभी उसको सेकना, कभी ठंडा, कभी गर्म, कभी पट्टी, कुछ कुछ करते हो। लेकिन ये भक्ति का मार्ग ऐसा है जिसमें जानबूझ के चोट खाई जाती है। वो चोट दिखाने के नहीं, वो चोट हृदय पे लगती है और वो चोट संतों के वचन से लगती है। वाणी में आया है, बरछी ना मारी मेरे ग्यासी ना मारी, ज्ञान करद कर डारा है, बाण मेरे मारा है, मेरे सतगुरु सेल समान, बाण मेरे मारा है। कि सतगुरु जो सेल के समान बाण, वो बाण सेल के समान लगते हैं। वो रोचक कथा नहीं है, वो मनोरंजन की बातें नहीं हैं, वो हृदय को बेंधती हैं। वहाँ तन मन धन की बाजी लगती है। बिना बाजी लगाए मिलता है क्या? सतगुरु की कृपा से आज का दिन याद दिला दूँ, वैसे तो पता होगा आपको। जब मेरी उम्र 29 साल की उम्र थी, इसी 7 तारीख को 7 जुलाई 1977 को मैं गुरु की शरण में आया था। कितने साल हो गए? 40 साल हो गए। 40 साल के जीवन में जितने उतार चढ़ाव, जितने लोगों के विचार ख्यालात मेरे प्रति, उनकी भावनाएं, दुनियादारों के सोच, जो अनुभव हुए वो देखे, उनके कारण वो भक्ति पकती चली गई, कच्ची नहीं हुई, पकती चली गई। क्योंकि जो रास्ता चुना था उसके लिए मैंने उसी चीज़ पर ध्यान दिया कि मुझे चलना ही इसी चीज़ पे। तो जिस सच्चे रास्ते पे चलोगे अड़चन आएंगी, बड़ी परेशानियाँ आती हैं। तुम्हारे अपने आदमी भी तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे, तुम्हारे घर परिवार रिश्तेदार भी तुम्हारे से नाता तोड़ लेंगे। उनको परख ज्ञान की नहीं है, वो परख शरीर की करते हैं, दुनियादारी के रिश्ते नातों की करते हैं। वो सिर्फ प्रवृत्ति में ढले हुए हैं, निवृत्ति नहीं जानते। जो इसी शब्द में आई कि बात बड़ी ऊंची है कि 184 घूम के पोपर अटकी आए। ये जीव कहाँ कहाँ धक्के खा के ये जन्म इसको मिलता है। ये पोपर अटकने जैसा है, जैसे चौपड़ के खेल में शार आके चारों तरफ घूम के और चौखाने के बीच में अपने घर में जाने से पहले रुक जाती है, और जब तक पो बारा नहीं पड़ते वह अंदर नहीं जाती। वो पो बारा क्या है? भक्ति के मार्ग में प्रभु का नाम पो बारा है। जो इस मार्ग पर चल के नाम भक्ति कमाता है, गुरु भक्ति कमाता है, सेवा भक्ति कमाता है, वो आदमी अपने जीवन को सफल करता है। वो भक्ति में काम, भक्ति कोई दिखावा नहीं, कोई सर्टिफिकेट नहीं, कोई डिग्री नहीं किसी को दिखानी हो, लेकिन
अब तो भक्ति को व्यवसाय बना लिया, पेशा बना लिया।